हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम यहाँ पर इंटीग्रल करेंगे इवोल्यूशन ऑफ द टाइप ऑफ इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट f1x अपॉन f2x dx where f1x and f2x are polynomial in x। क्लियर? इससे पहले एंड आगे अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये किस टाइप के फंक्शन होंगे और ये इंटीग्रेशन किस टाइप का होगा। सच इंटीग्रल कैन बी रिड्यूस टू कंटूर इंटीग्रल इफ फर्स्ट नंबर इसमें क्या होगा कि f2x हैज नो रियल रूट। ये सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट f2x हैज नो रियल रूट्स। इसके कोई रियल रूट नहीं है। क्लियर हो गई बात। एंड दूसरे जो है द डिग्री ऑफ f2x इज ग्रेटर देन f1x। डिग्री सेकंड नंबर पर ऑफ f2x इज ग्रेटर देन degree of f1x। If these two conditions of the given integration, then the such kind of integration can be reduced into contour integration, and this integration from minus infinite to infinite, that means if we are taking the radius of the circle is capital R, then this radius minus R to R is represented over here, and what will be the value of R? You can write R from minus infinite to infinite, minus infinite to infinite. If you are taking R tends to infinite, then this circle can be converted into semicircle. Okay, you get it? अगर हम देखिए, मैं सिंपली बता देता हूँ कि ये इंटीग्रेशन जो आपको दिया हुआ है ये कंटूर इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है अगर ये दो कंडीशन हो, f2x कोई रियल रूट ना हो और डिग्री ऑफ f2x जो है वो डिग्री ऑफ f1x से ग्रेटर देन हो। अगर ये कंडीशन है तो ये इंटीग्रेशन कंटूर इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। तो हमने क्या किया, कंसिडर किया यहाँ पर एक सर्किल माइनस R टू R। इसको अगर आप कंप्लीट भी बना लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो एग्जिस्ट जो करेगा वो कितना सर्किल एग्जिस्ट करेगा वो अभी बताते हैं। माइनस R टू R, अगर R जैसा कि लिमिट है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, इसको इनफाइनाइट से लेकर R को इनफाइनाइट की ओर टेंड कर दिया जाए तो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। तो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट का मीनिंग ये हुआ कि बहुत ही लार्ज नंबर है, तो सर्किल कहीं माइनस इनफाइनाइट से आएगा और इनफाइनाइट की ओर टर्न कर जाएगा। तो जब ये इतना लार्ज नंबर है जो कि हमें प्राप्त ही नहीं होगा, तो जब वो प्राप्त नहीं होगा तो इसका मतलब ये सर्किल इस जो ये रियल एक्सिस हमारे पास है इसको कहीं क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है ना, यानी इस लाइन तक पहुंचने की कोशिश करेगा, इनफाइनाइट पर पहुंचने की कोशिश करेगा। तो इसलिए क्या बन जाएगा, सेमी सर्किल बन जाएगा। ऐसी माइनस इनफाइनाइट की ओर टेंड हो जाएगा, ये वाला कर्व माइनस इनफाइनाइट की ओर टेंड होगा, और जब माइनस इनफाइनाइट कहीं प्राप्त ही नहीं होगा तो ये इसको क्रॉस कर ही नहीं पाएगा, तो सिर्फ वहां तक वो पहुंच पाएगा। ओके, तो इसलिए ये क्या बन जाता है, सेमी सर्किल बन जाएगा, अपर हाफ सेमी सर्किल। तो यहाँ पर जो इसके रूट्स लाई करेंगे, कहने का मतलब है कि जो सिंगुलैरिटी फंक्शन की होगी वो जो एग्जिस्ट करेगी उस पर हम वही मेथड, हमारा पुराना मेथड रहेगा कि रेजिड्यू निकाल लेंगे और आगे रेजिड्यू मेथड हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ जब ये कन्वर्ट हो गया, ये टोटल जो कर्व है हमारे पास, ये टोटल कर्व को हम एक इंटीग्रल, कंटूर इंटीग्रल कंसीडर कर लेते हैं।
तो यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर इंटीग्रल कर्व थ्रू कर्व सी एफ जेड डी जेड, और वी नो दैट दिस इंटीग्रेशन बाय रेजिड्यू अगर हम बात करते हैं तो दिस इज इक्वल टू 2 पाई आई सम ऑफ द रेजिड्यू. So the integration f z dz और द सर्किल C, और ये जो सर्किल है अब दो पार्ट में कन्वर्ट हो गया. एक तो जो है सर्किल की ये सर्कमफ्रेंसेस है और दूसरा रियल एक्सिस. तो दैट मीन्स दिस इंटीग्रेशन CR थ्रू CR fx dx, क्योंकि ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस इंटीग्रेशन दूसरा माइनस आर टू आर, सॉरी ये एक्स लिख दिया मैंने, एफ जेड डी जेड और प्लस माइनस आर टू आर. अब ये रियल एक्सिस पर है ये इंटीग्रेशन, देखिए थ्रू सी आर प्लस माइनस आर टू आर, थ्रू सी आर और प्लस माइनस आर टू आर. इस इंटीग्रेशन के दो पार्ट हो गए. और जब माइनस आर टू आर है तो ये ओनली रियल एक्सिस पर है, और रियल एक्सिस पर एफ जेड फंक्शन जो कन्वर्ट हो जाएगा वो एफ एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 पाई आई सम ऑफ रेजिड्यू. सम ऑफ रेजिड्यू यानी ओनली दोज एट द दोज पोल्स which lie inside the semicircle, जो सेमी सर्किल के अंदर लाई करते हैं उन पर जो रेजिड्यू आएगा उसका सम. अब बात करते हैं इसकी, ये जो वैल्यू है सी आर एफ जेड डी आर, यहाँ जेड को आपने क्या लिया, हेयर जेड इज इक्वल टू आर ई टू दी पावर आयोटा थीटा, क्योंकि हमने यहाँ रेडियस क्या ली हुई है, आर ली हुई है. तो डी जेड की जो वैल्यू होगी डी जेड दिस इज इक्वल टू आर एज इट इज e टू दी पावर आयोटा थीटा, e टू दी पावर आयोटा थीटा, फिर आयोटा थीटा को करेंगे i आ जाएगा इनटू डी थीटा. तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट करते हैं, एफ जेड आर ई टू दी पावर आयोटा थीटा एंड डी जेड आर आई ई टू दी पावर आयोटा थीटा डी थीटा प्लस एंड ये माइनस आर टू आर एफ एक्स dx इक्वल टू 2 पाई आई सम ऑफ रेजिड्यूज. और ये इंटीग्रेशन जो है जो सर्किल का है, तो ये जब हम कहते हैं कि r टेंस टू इनफाइनाइट, जैसे r टेंस टू एस r टेंस टू इंफिनिटी, तो ये इंटीग्रेशन जो होगा ये बिकम हो जाएगा 0. टेंस टू 0 एज r टेंस टू 0 दिस इंटीग्रेशन विल बी 0. क्यों 0 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए f2x की जो डिग्री है वो डिग्री ऑफ f1x से बड़ी. तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लेता हूँ, ठीक है, यानी z की टर्म में है तो z और ये z. तो अब ये जो फंक्शन है जब आप z की वैल्यू इसकी r e टू दी पावर आयोटा थीटा और इसको इंटीग्रेट करेंगे dz r e टू दी पावर आयोटा थीटा अपॉन r स्क्वायर e टू दी पावर 2i थीटा प्लस 1 एंड dz की क्या वैल्यू है, r i e टू दी पावर आयोटा थीटा डी थीटा. ये वैल्यू हमारे पास है. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जेड, यहाँ कोई भी दूसरा फंक्शन हो सकता है जेड में, और साइन वगैरह कुछ भी हो सकता है. अगर यहाँ जेड की टर्म है तो कम से कम 2 डिग्री का डिफरेंस यहाँ पर आएगा. तो ये हो सकता है कि ये
यहाँ ओनली डी जेड ले लिया आपने। अगर फिलहाल हम क्या ले लेते हैं, फंक्शन किस टाइप का ले लेंगे, अगर अलजेब्रिक फंक्शन ही लेना है तो ये आएगा, फिर ये नहीं आएगा। ओके, तो ये 1 है। अब देखिए यहाँ से आर स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लें थ्रू आउट, तो 1/r² कॉमन, e⁻² आयोटा थीटा प्लस 1/r² इंटू r e⁻ आयोटा थीटा डी थीटा। r² एक r तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। खैर जब r को हमने कहा टेंस टू इनफाइनाइट, तो ये 1/∞ इंटू समथिंग कुछ भी है, तो 1/∞ क्या हो जाएगा, 0। तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फंक्शन हमेशा ऐसे मिलेंगे कि ये वाला इंटीग्रेशन आपको हमेशा टेंस टू 0 हो जाएगा, तो हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपके कंसेप्ट में भी दिया हुआ है, बुक में देख लेना कि जैसे ही r टेंस टू इनफाइनाइट होगा दिस इंटीग्रेशन बिकम्स भी 0। ओके, तो जब ये 0 हो गया तो ये तो 0, तो ओनली इंटीग्रेशन -r to r अ फंक्शन f(x) dx इक्वल टू 2πi सम ऑफ रेजिड्यूज। तो बस ये है। तो जो भी फंक्शन आपको दिया होगा -∞ to ∞, क्योंकि r को हमने क्या कर दिया, इनफाइनाइट की ओर टेंड कर दिया, तो दिस इंटीग्रेशन इक्वल टू, तो ये इस तरह से हम वैल्यूज की फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। देखिए जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इंटीग्रेट -∞ to ∞ cos mx अपॉन x² प्लस 1 dx। तो -∞ to ∞ ये दिया हुआ है और कहा है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए कि वैल्यू क्या होगी। कभी कभी वो ऐसा भी कर देता है कि यहाँ पर -∞ की बजाय 0 दे देता है, 0 to ∞। तो लेकिन हम इसकी वैल्यू तो फाइंड आउट करेंगे। स्टार्टिंग कहाँ से लेके चलते हैं हम, -∞ to ∞। हम कंसिडर करते हैं, कंसिडरिंग इंटीग्रल f(z) dy। ये कोई भी इंटीग्रल हमने कंसिडर कर लिया, वेयर f(z) जो फंक्शन हमने लिया हुआ है, देखिए यहाँ पर cos mx है, तो हम क्या करते हैं, cos और sin की टर्म दोनों इंक्लूड हो जाती हैं। यहाँ पर cos आए या sin आए, तो दोनों के लिए कॉमन हम ले लेते हैं e⁻imz। x की जगह हम सिर्फ क्या कंसिडर करेंगे, z करेंगे, अपॉन z² प्लस 1। तो ये हम फंक्शन कंसिडर करके चल रहे हैं। तो जो ये हमारे पास है, द इंटीग्रेशन अंडर द कंटूर इंटीग्रेशन यानी अंडर द सर्कल सी f(z) हमारे पास है e⁻imz अपॉन z² प्लस 1 dz। या पहले आप इसको f(z) में ही रखते हुए चलें, बाद में एक तरफा वैल्यू रख लेंगे, f(z) dz बाय रेजिड्यू थ्योरम लिख सकते हैं, बाय रेजिड्यू थ्योरम। ये किसके इक्वल होता है, 2πi सम ऑफ रेजिड्यूज। ओके, एंड दिस इंटीग्रेशन बिकम्स इनटू CR, देखो ऑन द पाथ ऑफ द सर्किल एंड प्लस ऑन द रियल एक्सिस, दो पार्ट में कन्वर्ट हो गया। दिस इज f(z) dz एंड प्लस -r to r f(x) dx इक्वल टू 2πi सम ऑफ रेजिड्यूज। तो इसको हम रख लेते हैं फर्स्ट।
और थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ाना अगर आप चाहें यहाँ पर तो ऐसे भी लिख सकते हैं सी आर एफ जेड डी जेड। एफ जेड की वैल्यू रख लीजिए अब यहाँ पर आप। एफ जेड की वैल्यू क्या है, ई टू दी पावर आई एम जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 डी जेड प्लस माइनस आर टू आर एफ एक्स। देखिए यहाँ एफ जेड है तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, जेड की जगह पर एक्स रख दीजिए, ई टू दी पावर आई एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इक्वल टू 2 पाई आई सम ऑफ द रेजिड्यूज। ओके, एंड नाउ इसको आप लिख सकते हैं फर्स्ट। आफ्टर दैट अब हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले ये जो सर्किल है हमने बताया था कि ये तो टेंस टू हो जाएगा, तो यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट लिख लीजिएगा। एज आर टेंस टू इनफाइनाइट द इंटीग्रेशन सी आर ई टू द पावर आई एम जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 डी जेड बिकम्स 0, टेंस टू 0। क्यों होगा देख लीजिए आप, ई टू द पावर आई एम आटा आर ई टू दी पावर आटा थीटा अपॉन जेड की वैल्यू रखते जा रहे हैं आर स्क्वायर ई टू दी पावर 2 आई थीटा प्लस 1 डी जेड की वैल्यू होती है आर आई ई टू दी पावर आटा थीटा डी थीटा। ये फंक्शन हो गया एंड दिस इंटीग्रेशन सी आर। अब मैं यहाँ से आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लेता हूँ और कॉमन लेकर एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो ई टू दी पावर आई एम आर ई टू दी पावर आटा थीटा अपॉन एक आर बच जाना है ई टू दी पावर 2 आटा थीटा प्लस 1 बाई आर स्क्वायर एंड ये आर वाई कैंसिल आई ई टू दी पावर आटा थीटा डी थीटा। इफ आर टेंस टू इनफाइनाइट तो 1 अपॉन इनफाइनाइट, तो टोटल फंक्शन क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 अपॉन इनफाइनाइट इंटू कुछ भी है तो वो 0, तो यह फंक्शन हो गया 0, तो दिस बिकम्स दी 0। तो ये तो इंटीग्रेशन हो गया 0। अब हम ये इसकी तो हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू, तो अब सम ऑफ द रेजिड्यू निकालते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर पोल्स हमारे पास क्या है, पोल्स आर z square plus 1 equals to 0, that means z is equal to प्लस माइनस आयोटा। तो कहने का मतलब ये होगा z की वैल्यू एक तो माइनस आई है और एक प्लस आई। तो माइनस आई तो आ जाती है इस साइड में और प्लस आई आ जाती है इस साइड में, ये माइनस आई है। तो ओनली z इक्वल टू आई, z इक्वल्स टू आई एग्जिस्ट इन सेमी सर्कल। ठीक है ना। सो z इक्वल टू आई पर हम रेजिड्यू निकालते हैं। तो एट z इक्वल्स टू आई रेजिड्यू इक्वल टू लिमिट z टेंस टू i और यहाँ पर z माइनस आई इंटू एफ जेड, ये फॉर्मूला होता है, ये आप सबको मालूम है। तो लिमिट z टेंस टू i z माइनस आई, ये वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। एफ जेड की वैल्यू जो है वो ई टू दी पावर आयोटा एम जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1। तो जेड स्क्वायर प्लस 1 को जेड माइनस आई एंड जेड प्लस आई कैंसिल कर लीजिए इसको। अब जेड की वैल्यू आई रख दीजिएगा, तो ई टू दी पावर आई एम जेड अपॉन 2i। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। इसको हम रख लेते हैं फर्स्ट में ना, फ्रॉम फर्स्ट। तो ये आप नोट कर ही चुके, फ्रॉम फर्स्ट देखिएगा, फ्रॉम फर्स्ट, ये फर्स्ट है हमारे पास टोटल, इसकी वैल्यू आप 0 रखेंगे प्लस माइनस आर टू आर फ्रॉम फर्स्ट एज आर टेंस टू इन्फिनिटी पर चल रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर आई एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इक्वल टू 2 पाई आई सम ऑफ द रेजिड्यू
e to the power I m z अपॉन, और z की वैल्यू i रखी थी आपने, हाँ z की वैल्यू i, यहाँ पर i रखेंगे तो ये हो जाएगा e टू दी पावर आई स्क्वायर, तो e टू दी पावर माइनस m अपॉन 2i, तो दिस इज माइनस m अपॉन 2i, और ये 2i से ये 2i कैंसिल हुआ, तो बचता है पाई e टू दी पावर माइनस m। अब ये इसके जो दो पार्ट हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, दिस इज कॉस एम एक्स प्लस आई साइन एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, दिस इज इक्वल टू पाई ई टू दी पावर माइनस एम। अब देखिएगा यहाँ पर दो पार्ट आ गए, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट, तो हम रियल पार्ट को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयरिंग द रियल पार्ट्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो कंपेयरिंग रियल पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स, तो cos ऑफ एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू पाई ई टू दी पावर माइनस, और देखिए ये माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट है, तो एक इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, अगर वो इवन फंक्शन है, और इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है अगर ये फंक्शन ऑड है। तो यहाँ पर ये इवन फंक्शन है क्योंकि कॉस भी इवन फंक्शन है, एक्स स्क्वायर खुद में इवन है, और ये सिंपली 1 है, तो 1 को तो हमेशा इवन बोलेंगे क्योंकि इसके साथ x की कोई पावर नहीं है, x की पावर 0 होगी, तो ये टोटल फंक्शन इवन फंक्शन हो गया। तो ये 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी cos एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इक्वल टू पाई ई टू दी पावर माइनस एन। सो दिस इम्प्लाइज दैट 2 इधर पहुंच गया, 0 टू इन्फिनिटी cos ऑफ एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 ई टू दी पावर माइनस, तो जो वैल्यू आपको चाहिए थी 0 टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन की, उसकी वैल्यू आ गई पाई बाई 2 ई टू दी पावर माइनस। दैट्स क्लियर हो गया होगा आपके। तो ये है हमारा रिजल्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम अब आगे। ये तो था आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से रिलेटेड। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 9 डी एक्स एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये हमारे पास है, ठीक है। तो हम फंक्शन तो वही रखेंगे, समझ गए ना, फंक्शन हम वही रखेंगे, उसको जेड में कन्वर्ट कर लेंगे, जेड में कंसीडर करके चलेंगे। ये आप ध्यान रखें, ब्लर नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये कंसीडर इंटीग्रल एफ इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू सी जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 2 अपॉन जेड टू द पावर 4 प्लस 10 जेड स्क्वायर प्लस 9 डी जेड। ये हमने एक इंटीग्रल कंसीडर किया है ना। तो जिसके पोल्स जो है हम कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से। तो पोल्स ऑफ दिस फंक्शन पहले निकालने आप पोल्स आर गिवन बाय जेड टू द पावर 4 प्लस 10 जेड स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब इसके आप फैक्टर कर सकते हैं, जेड टू द पावर 4
प्लस 9z² प्लस z² प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो z² कॉमन ले लीजिएगा, z² प्लस 9 प्लस 1 कॉमन ले लीजिएगा, z² प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो z² प्लस 9 एंड z² प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से z की वैल्यू प्लस माइनस 3i एंड प्लस माइनस i, क्योंकि जब आप इसको 0 लेंगे तो प्लस माइनस 3i आएगा, जब आप इसको 0 लेंगे तो प्लस माइनस i आएगा। तो हेयर ओनली z इज इक्वल टू 3i एंड i लाइज इनसाइड द सर्कल। तो ये सर्कल के अंदर लाई करते हैं। तो इन दोनों पर हम क्या निकालते हैं, रेजिड्यू निकालते हैं। तो रेजिड्यू पहले से ही निकाल लो, बस बाद में एक तत्व वैल्यू रखेंगे। रेजिड्यू एट z इक्वल टू i पर निकाल लें पहले, एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू i, z माइनस i से मल्टीप्लाई ऑफ fz एंड लिमिट z टेंड्स टू i, z माइनस i। fz देखिए फंक्शन क्या है, ये है फंक्शन और इसके फैक्टर ये रखे हुए हैं। तो z² माइनस z प्लस 2 अपॉन, इसको रख लीजिए। तो ये z² प्लस 9 और ये जो दूसरा फैक्टर है इसको हमने z प्लस i और z माइनस i में कन्वर्ट करके रख लिया। तो जिस फैक्टर के लिए चल रहा हो उसी के फैक्टर कर लिया करो, बाकी की जरूरत नहीं है कन्वर्ट करने की। तो z माइनस i तो ये कैंसिल हो गया। अब z की वैल्यू i पुट कर लीजिए, यहाँ रखेंगे i², तो ये -1, तो माइनस i प्लस 2 अपॉन कितना देखिएगा, i रखते हैं i² -1 और प्लस 9 तो 8 इंटू i प्लस i 2i। तो वैल्यू देखिएगा क्या होती है, -1 प्लस 2 तो प्लस 1 माइनस i अपॉन ये हुआ हमारे पास 16i। तो ऐसे ही रहने दो, बाद में सॉल्व कर लेंगे, अभी तो एक को निकाला। अब रेजिड्यू सेकंड पॉइंट पर, रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू 3i। देखो i और आगे 3i, ये 2i की बजाय ये कौन सा 3i, ये दो लाई करते हैं क्योंकि -3i जो होगा वो डाउनवर्ड में हो जाएगा, वो इसके अंदर लाई नहीं करेगा। तो z इक्वल्स टू 3i पर लिमिट z टेंड्स टू 3i इंटू fz, ये z माइनस 3i इंटू fz और fz आपका वही है z² माइनस z प्लस 2 अपॉन z प्लस 3i एंड z माइनस 3i एंड z² प्लस 1। हमने जो z आपकी बार जो है ये दो फैक्टर थे इसके, z² प्लस 9 उसको z प्लस 3i z माइनस 3i में कन्वर्ट कर लिया। तो z माइनस 3i जो है वो कैंसिल हो गया, बाकी वहाँ वैल्यू रखें 9i² तो ये -9 हो जाएगा और माइनस 3i प्लस 2 अपॉन 3i एंड 3i कितना हो गया 6i। और यहाँ पर देखिए 9i² तो -9 प्लस 1 तो -8, तो -9 प्लस 2 -7 -3i अपॉन 8 6 48i -48i है ना। अब माइनस तो फॉर्मूला कैंसिल हो जाएगा, 7 प्लस 3i अपॉन 48। चलेगा, ये वैल्यू हमारे पास है फिलहाल, आगे देखते हैं वैल्यू रखेंगे जब। ओके, तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो जो इंटीग्रेशन आपने रिड्यूस किया, जो कंसिडर किया है इन टर्म्स ऑफ जेड, वो ये है। तो अब देखिए, बिकॉज द इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड दिस इज इक्वल टू बाय रेजिड्यू थ्योरम 2 पाई आई सम ऑफ रेजिड्यूज, समझ गए ना, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ लिखेंगे बाय रेजिड्यू थ्योरम
यहाँ लिख देना बाय रेजिड्यू थ्योरम। अब इसके ये जो इंटीग्रेशन है अकॉर्डिंग टू द सेमी सर्कल, अब ये दो पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा थ्रू सी आर एंड थ्रू माइनस आर टू आर। तो इसके दो पार्ट हो गए थ्रू सी आर एफ जेड डी जेड एंड प्लस माइनस आर टू आर। ये रियल एक्सिस पर है एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 पाई आई एंड सम ऑफ द रेजिड्यू, सम ऑफ तो जितने भी रेजिड्यू आए हैं उनका सबका सम यहाँ पर आ जाएगा। तो पहला रेजिड्यू जो हमारा आया है वो है 1 माइनस आई अपॉन 16i प्लस 7 प्लस 3i अपॉन 48i। इनको हमने यहाँ पर सम कर दिया। तो ये जो इंटीग्रेशन है इसका रीजन दे देंगे साथ में, मैं लिख देता हूँ। इससे पहले इंटीग्रेशन में हमने दिया, देख लो चाहे यहाँ पर ये देखिए जेड स्क्वायर और जेड की पावर 4 दो टर्म का डिफरेंस है। तो यहाँ आर की पावर 4 होगा, यहाँ आर स्क्वायर होगा, एक आर यहाँ से आर क्यूब हो जाएगा। तो आर की पावर 4 कॉमन लेकर कैंसिल करेंगे तो अपॉन में फिर भी आर बचेगा। आर टेंस टू इनफाइनाइट जब हम ले जाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। तो जेड वाली टर्म जो है वो 0। तो दिस एज यहाँ लिख देंगे एज आर टेंस टू इन्फिनिटी। तो दिस इंटीग्रेशन गोइंग टू will be 0 and plus माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स। अब इसको x में कन्वर्ट करके रखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 9 डी एक्स इक्वल टू 2 पाई आई। और यहाँ से देखिए 16i कॉमन ले लेंगे आप, तो 1 माइनस आई प्लस 7 प्लस 3i अपॉन कितना बच गया 3। तो ये i से तो i आप कैंसिल कर सकते हैं। अब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स टू द पावर 4 प्लस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 9 डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए इसको एलसीएम वगैरह ले लीजिएगा तो पाई अपॉन 16 का हो जाएगा पाई बाई 8 ब्रैकेट 3 एलसीएम 3 माइनस 3i प्लस के 7 प्लस के 3i और प्लस 3i माइनस 3i कैंसिल हुआ, पाई इंटू 10 अपॉन पाई इंटू 3 7 10 हो गया और ये हो गया 24। दो से आप कैंसिल कर सकते हैं। तो दिस इज 5 पाई बाई 12। तो ये इसका रिजल्ट 5 पाई बाई 12। तो ये रिजल्ट आ गया इसका, ठीक है ना। तो ये है आपका इंटीग्रल, इस टाइप से आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले था। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या हुआ, बस आपने एक फंक्शन कंसिडर करना है एफ जेड इन टर्म्स ऑफ जेड, और इन टर्म्स फंक्शन एक्स का दिया होगा, इन टर्म्स ऑफ जेड कंसिडर कर लेंगे। जेड के अकॉर्डिंग अब आप उसके पोल्स निकाल लीजिए। सर्किल हमेशा माइनस आर टू आर, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट हो या 0 टू इनफाइनाइट हो, ये दो टाइप के इंटीग्रेशन के हैं, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट या 0 टू इनफाइनाइट। ये दो टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम ये मेथड बता रहे हैं। क्योंकि जब आप यहाँ 0 टू इनफाइनाइट भी देगा, अगर यहाँ पर भी 0 टू इनफाइनाइट दिया जाए तो इसमें क्या होगा, कंसिडर तो हम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट वाले करके चलते हैं। यहाँ पर जब आप माइनस आर टू आर लेंगे तो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ही निकल कर आएगा हमेशा। तो ये फंक्शन या तो इवन होगा या ओड होगा, ये हम चेक कर सकते हैं। अब ये इवन फंक्शन है ये भी, क्योंकि यहाँ पर भी कैसी है, डिग्री इवन है। और देखिए अगर कहीं पर इवन फंक्शन बनता है ना, या ओड बनता है तो ही वो 0 टू इनफाइनाइट करके देगा, अदरवाइज अगर नहीं बनता है तो वहाँ पर 0 टू इनफाइनाइट करके देगा ही नहीं। जैसे इसी क्वेश्चन की बात करते हैं हम, ये तो इवन फंक्शन हो गया लेकिन ये ओड है, ये इवन है और ये प्लस माइनस में है, मल्टीप्लाई में नहीं। अगर ये मल्टीप्लाई में होते तो हम इसका रिजल्ट निकाल सकते थे कि ये इवन होगा या ओड होगा। अब ये कोई भी फंक्शन हम नहीं कह सकते कि ये इवन है या ओड है, क्योंकि ओड प्लस ओड या ओड प्लस इवन या इवन प्लस ओड को हम नहीं बता सकते कि वो कैसा होगा। हाँ, अगर एक जैसे सारे ओड फंक्शन हो जाएंगे, ये ओड ये ओड ये, तो ओड मान कर चलेंगे, ये इवन ये इवन ये इवन, तो इवन मान कर चलेंगे। लेकिन ये ओड है और ये इवन अगर है, या ये इवन है और ये ओड है,
तो उनको हम नहीं बता सकते। कब बता सकते हैं? अगर इवन इंटू ऑड हो या ऑड इंटू इवन हो, तब हम बता सकते हैं कि वो फंक्शन ऑड होगा या इवन होगा। प्लस माइनस में कभी नहीं बताया जा सकता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर लिमिट्स जो होंगे वो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ही रहेंगी, जीरो टू इनफाइनाइट रहेंगी। जीरो टू इनफाइनाइट सिर्फ तभी दे सकता है अगर फंक्शन कैन बी कन्वर्ट रिड्यूस इनटू इवन एंड ऑड फंक्शन। ओके, तो ये टाइप के इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया। इस टाइप के इंटीग्रेशन आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर मिलेंगे और इसमें हर एक तरह के रूल्स अप्लाई होते चले जाएंगे। जैसे कि आपको पता है डेरिवेटिव थ्योरम भी अप्लाई हो जाती है। डेरिवेटिव थ्योरम के लिए जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिखता हूँ, आप कर लेंगे, बस हिंट दे देता हूँ मैं आपको। जैसा कि उन्होंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन 0 to infinity dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर कितना है 3। हाँ, ये देखो इस पे 0 to इनफाइनाइट दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि 1 हमेशा इवन होता है, एक्स स्क्वायर इवन है, तो दोनों इवन है, तो ये इवन फंक्शन हो गया। तो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा 2 टाइम्स 0 to इनफाइनाइट, तो वैल्यू निकल जाएगी। तो स्टार्टिंग में तो हम कंसीडर वैसे करेंगे, लेट consider integration c f z dz is equal to अंडर सर्किल c dz अपॉन x की जगह z पुट करते चले जाइए 1 प्लस z स्क्वायर टू द पावर 3/2 दिस। अब आप इसके पोल्स निकालते हैं। पोल्स आर 1 प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट मीन्स जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस आई। तो जेड की वैल्यू प्लस आई इक्वल टू आई एंड माइनस आई। तो यहाँ ओनली प्लस आई एग्जिस्ट करती है और ये कितने ऑर्डर की है? ऑफ ऑर्डर 3, क्योंकि होल पावर कितनी है 3, तो 3 ऑर्डर के। तो यहाँ पर डेरिवेटिव जब एक से अधिक ऑर्डर का होगा तो वहाँ पर डेरिवेटिव थ्योरम अप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर डेरिवेटिव थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए पहले तो आप रेजिड्यू निकालते हैं। तो रेजिड्यू एट जेड, कौन सा पोल लाई कर रहा है यहाँ? जेड इक्वल टू आई पोल लाई करता है इनसाइड द सर्किल, माइनस आई नहीं एग्जिस्ट करता। एट जेड इक्वल टू आई ऑफ द पोल ऑफ ऑर्डर 3, ये 3 ऑर्डर का है। तो 3 ऑर्डर का है तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 1 लिमिट लिखेंगे यहाँ पर, लिमिट जेड टेंस टू आई, तो ये आ गया। फिर लिखते हैं d2z अपॉन d2 अपॉन dz 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 1, dn माइनस 1 अपॉन dz n माइनस 1 होता है। n क्या होता है? ऑर्डर। एंड इनटू z माइनस आई टू द पावर 3, जिस पोल पर भी है कितने ऑर्डर का है? z इक्वल टू आई, 3 ऑर्डर का है तो z माइनस आई की पावर 3 से मल्टीप्लाई इनटू fz, और fz क्या है? 1 अपॉन 1 प्लस z स्क्वायर टू द पावर 3। तो देखिएगा लिमिट z टेंस टू आई 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 की वैल्यू यही रहेगी, और ये z माइनस आई का जो क्यूब है वो एज इट इज रहेगा, अपॉन में ये z प्लस आई का क्यूब है और z माइनस आई का क्यूब, समझा? ये तो z माइनस आई का क्यूब तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, समझे? अब आप इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो लिमिट z टेंस टू आई, पहला डिफरेंस एक बार तो डी बाई डी जेड एज इट इज रखूँ, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, क्या बचा? 1 अपॉन जेड प्लस आई का क्यूब है, तो ये -3 अपॉन जेड प्लस आई टू दी पावर 4 हो गया। अब दोबारा से फिर इसको डिफरेंशिएट करें, लिमिट जेड टेंस टू आई, तो 4 तिया 12 और प्लस हो जाएगा 12 अपॉन जेड प्लस आई टू दी पावर 5। अब आप इसमें वैल्यू रख दीजिएगा 12 अपॉन आई प्लस आई 2i की पावर हो जाएगा 5, तो 12 बाई ये 32 हो जाएगा
आई की पावर 5 हो जाएगा आई ओनली, क्योंकि आई की पावर 4 तो 1 हो जाएगा, उसमें ओनली आई बचता है। तो ये है एक रेजिड्यू, तो सम ऑफ द रेजिड्यू में सिर्फ यही आना है। तो इंटीग्रेशन जो होगा यहाँ पर दो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, शॉर्ट में लिख देता हूँ उसमें माइनस आर टू आर दिस इज इक्वल टू 2 पाई आई सम ऑफ द रेजिड्यू, यही था फॉर्मूला। और एज आर टेंड्स टू इन्फिनिटी ये इंटीग्रेशन हो जाता है 0 एंड दिस वन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी फंक्शन एफ एक्स क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3 डी एक्स इक्वल टू 2 पाई आई सम ऑफ द रेजिड्यू में आएगा 12/32 आई से आई कैंसिल 2 से ये कैंसिल 16। तो अब ये 4 4 जा 4 3 जा तो 3 पाई/4। अब ये तो थी इसकी वैल्यू, इंटीग्रेशन कहाँ है उसने 0 टू इन्फिनिटी, तो ये इवन फंक्शन है तो 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी होल पावर 3 डी एक्स इक्वल टू 3 पाई/4। 2 इधर पहुंच जाएगा तो 0 टू इन्फिनिटी डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3 इक्वल टू 3 पाई/8। तो ये इसका रिजल्ट है। एम आई क्लियर? तो ये था इस तरीके से, तो देख लीजिए इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम ना रहे, बस चेक कर लीजिएगा। अच्छा ये 1/2 भी था यहाँ पर, ये 1/2 छोड़ गए हम शायद, हाँ ये 1/2 सॉरी ये 1/2 छूटता चला गया भाई। ओके इंटू टू और कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, तो इंटू 2 करते चले जाइए यहाँ पर इंटू 2, यहाँ पर इंटू 2 और ये 2 हो गया तो ये इधर आएगा इंटू 2, तो 3 पाई/60। तो ये 1/2 यहाँ से छूट गया था, 1/2 सब ये चलता रहेगा साथ, ठीक है ओके। तो इस टाइप से आप ये इंटीग्रल करें। इसमें एक टाइप और आएगा इस इंटीग्रेशन में, वो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, और इसके बाद ये वाला चैप्टर हो जाएगा फिनिश। इसमें आपने सिर्फ सेमी सर्किल वाला करना है, एक इसमें रेक्टेंगुलर टाइप का भी है, रेक्टेंगुलर टाइप का भी है, वो नहीं करना, सिर्फ सेमी सर्कुलर का करना है, ठीक है ना। तो ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद एक चैप्टर और आपका कन्फॉर्मल मैपिंग बचता है, उसमें से कुछ मेन पार्ट हैं आपके यहाँ जो मैं आपको कराऊंगा। तो इसके बाद एक ही चैप्टर बचता है। थैंक यू वेरी मच।